जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम तीसरी वर्कशीट के मुतालिक आज बात करेंगे, समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सवालात दिए हुए हैं और उन्हें कैसे हल करना है। देखिए बच्चों, पहला जो सवाल यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि तस्वीरों को देखकर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर तकरीबन 8 तस्वीर मौजूद है। आपको इन तस्वीरों को देखना है और उसके बिल्कुल नीचे खाली जगह छुटी हुई है, वहाँ पर उस तस्वीर का नाम आपको लिखना है। पहली तस्वीर किसकी है, देखिए बताइए तो ज़रा। पहली तस्वीर है, ये हल की तस्वीर है। यहाँ पर लिखेंगे हम है लाम हल। याद रखिए, बड़ी हा से हल नहीं आता, बल्कि गोल हा की छोटी शक्ल और फिर बाद में हम लाम लगाएंगे, उससे बनेगा हल। उसके बाद दूसरी तस्वीर किसकी है बताइए, बस की तस्वीर है। लिहाजा हम ये लिखेंगे बस, बे और सीन। बे और सीन दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लिहाजा बे की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर उसके बाद सीन लगाएंगे उसे, तो बन जाएगा बस। तीसरी तस्वीर देखिए, बताइए। ये तो सब्ज़ी नज़र आ रही, कौन सी सब्ज़ी है, आलू है। कैसे लिखेंगे आलू, अलीफ के ऊपर मत आ और फिर लाम और वाव दोनों एक साथ जोड़ के लिखेंगे, लाम वाव लू, क्या बनेगा, आलू। ये क्या है, ये तो रेल गाड़ी है। कैसे लिखेंगे रेल, रे ये लाम रेल गाड़ी, गाफ अलिफ गा और फिर रे ये ड़ी गाड़ी। तो कुल मिला के क्या बना, रेल गाड़ी। चलिए, ये भी एक किस्म की गाड़ी है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं कार। काफ और अलिफ का रे, कार। ये तो एक इंसानी जिस्म का उज़ू है, क्या है बताइए, ये नाक है। नाक कैसे लिखेंगे, नून अलिफ ना और सबसे आखिर में क्या आएगा, काफ, नाक। ये फल, कौन सा फल है, ये अनार है। कैसे लिखेंगे, कौन सा पहला हर्फ आएगा, अलीफ। अलीफ नून अलीफ अना और फिर आखिर में रे, अनार। चलिए ये बताइए क्या है, ये ताला है। ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। ताले को और हम क्या कहते हैं, खुफल कहते हैं। कौफ को फे लगाएंगे और फे को फिर लाम, क्या बनेगा, खुफल। का खौफ के ऊपर पेश भी लगा देंगे, ताला या खुफल। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर अलग अलग 4 हुर्फ़ी अल्फाज दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि इनमें से कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें हरूफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको करना क्या है, इन हरूफ को पढ़ने की खूब मशक करना है। इतनी मशक करना है कि हमें रवानी के साथ फर पढ़ने आ जाए। और फिर क्या करना है, किसी एक कापी के अंदर इन्हें 5-5 मरतबा लिखना है, ताकि ये हरूफ अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए, लिखना भी आ जाए और पढ़ना भी आ जाए। देखिए, पढ़ना भी आना ज़रूरी है और उसे बग़ैर देखे तलफ़्फ़ुज़ को सुनते हुए, हरूफ को सुनते हुए या लफ्ज़ को सुनते हुए लफ्ज़ बनाने आना ज़रूरी है। इसीलिए हम लिखने की भी मशक करेंगे और साथ ही साथ इसे पढ़ने की भी मशक करेंगे। चलिए मैं आपको एक मरतबा पढ़ा देता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए, खामोश मत रहिएगा। पहला शुरू करेंगे, पहला लफ्ज़ है आदाब, आराम, आज़ाद, आवाज़, उदास, अदरक, अजान, उर्दू, अरबी, उड़ान, उदा, दादा, दादी, दाऊद, दराज, दर्जी, दुरूद, दवात,
دورہ دوری دوزخ ڈوری رازق راوی رواج روزہ روزی زردی زوال ژراف۔ تو بچوں آپ اسے بار بار سنتے جائیے، ریپیٹ کرتے جائیے، دہراتے چلے جائیے اور خوب مشق کیجیے لکھنے کی اور پڑھنے کی۔ تو بچوں پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔